फ्रेंड्स, मैं शोभम बेरा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट और आई केयर स्पेशलिस्ट। मैं आज जिस विषय के लेके बात करने वाला हूँ, एक्चुअली इसको लेके हम लोगों ने बांग्ला में बहुत दिन पहले ही कर चुके थे, मगर हिंदी में करने का याद नहीं था। तो बहुत सारे कमेंट्स आया और रिक्वेस्ट भी आया कि इसको हिंदी में बताने के लिए, तो इस वजह से मैं आज का ये विषय हिंदी में लेके आ रहा हूँ। और विषय है डायलेटेड आई एग्जामिनेशन। विषय में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लोग जिन लोग हम लोगों को चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आपको पूरा ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बताया गया है वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बताया गया है, मतलब सभी को समझ में आए ऐसे ही बताया गया है। तो उसको ऐसे बताने के समय थोड़ा शायद 2-3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो आपको वो पूरा वीडियो ही देखना है। तो चलते हैं विषय के बारे में। डायलेटेड आई एग्जामिनेशन क्या होता है? देखिए, नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं तो हम लोगों को कॉर्निया के अंदर एक प्यूपिल होता है जो लाइट में कंस्ट्रिक्ट होता है और डिम लाइट में ये डायलेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायलेट ड्रॉप देके उसको बड़ा करके आंखों के अंदर की जांच करते हैं। कभी कभी जो किड्स होते हैं उन लोगों को पावर चेक करने के लिए भी, उसका जो एकोमोडेशन है उसको रिलैक्स करने के लिए भी हम लोग डायलेटेड ड्रॉप देते हैं, उसके बाद पावर चेक करते हैं। आप लोग सोचेंगे चलिए इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है। एक्चुअली मैं एक आई केयर प्रैक्टिशनर हूं, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान बहुत समय देखा है कि हम लोगों ने जब पेशेंट को बोला कि आपका एक डायलेटेड आई एग्जामिनेशन जरूरी है, आपको डायलेट करना है, आपको यहाँ पे 1 घंटा बैठना है, मैं अभी आपको ड्रॉप दूंगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर दोबारा आपका जांच करूंगा। पहले तो है पेशेंट वो करवाना ही नहीं चाहते, नहीं हमको इतना समय नहीं है, हमको यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, ये करना है, वो करना है, करवाता नहीं है। सेकेंड थिंग जो होता है, डायलेटेड एग्जामिनेशन अगर होगा नॉर्मली कोई रेटिना देखने या आंखों के अंदर की जांच करने के लिए, तो उसके जो ड्रॉप देंगे उससे आपको 3 to 4 आवर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो ये जो 3 to 4 आवर को धुंधला दिखाई देगा, ये भी किसी किसी को अच्छा नहीं लगता। 3-4 घंटा दिखाई नहीं देगा, ऐसे मेरा बहुत सारे काम है। देखिए, एक्चुअली डायलेटेड आई एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम लोग आई स्पेशलिस्ट आप लोगों को बोलते हैं तो ये हम लोगों के फायदे के लिए नहीं है, ये आप लोगों के फायदे के लिए है। अभी आप बोलेंगे कि चलो मैंने तो अगली बार दिखाने गए थे तो वहां पे गया, विजन चेक किया, उन्होंने पावर दिया, विजन तो बढ़िया हो गया, फिर डायलेटेड एग्जामिनेशन का क्या फायदा है? देखिए, आंख का बीमारी कुछ है जो इरिवर्सिबल है, मतलब अगर आप ठीक ठाक चेकअप नहीं करवाएंगे या चेकअप में नहीं रहेंगे तो आपका विजन जो है ये परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, इवन आप ब्लाइंड भी हो सकते हो, तब दिखाने में कोई फायदा नहीं है। डायलेटेड एग्जामिनेशन किन लोगों को ज्यादा जरूरी है? देखिए, पहले तो किड्स को जरूरी है, और नॉर्मली अगर चेकअप रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और 40 एज के बाद एक बार जरूरी है, 1 साल के बाद एक बार करके जरूरी है, और अगर किसी को शुगर, प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज ऐसा कुछ भी हो तो उन लोगों को रेगुलर बेसिस से डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। अगर डायलेटेड आई एग्जामिनेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? देखिए, आंख का एक डिजीज है जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। अगर इसको लेके भी वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो उसको जाके देख लीजिए। ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर डिजीज ऑफ द आई है, मतलब ये धीरे धीरे आपका आंख को डैमेज करता है और आपको मालूम ही नहीं चलता है। तो ये डायलेटेड आई एग्जामिनेशन से ही हम लोगों को आपका रेटिना, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, डायलेट जब करते हैं तो आंखों के अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, सभी तो इंपॉर्टेंट है इस, और रेटिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लेयर है इसको देखते हैं, क्योंकि ये लेयर बाहर से विजिबल नहीं होता है, डायलेट करके ही देखा जाता है। और एक चीज है, बिना डायलेट से भी देखा जाता है, मगर उसमें दिक्कत होता है क्योंकि पहले तो देखिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। जब हम लोग वो जो ऑप्थाल्मोस्कोप बोलते हैं, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, जिससे ही देखना पड़ता है, लाइट सोर्स से यूज करना होता है। लाइट जब भी आंख में जाएगा, डायलेट नहीं होगा तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो हम लोगों को देखने में दिक्कत होता है, हम लोग शायद पूरा भी देख नहीं पाते।
इसी वजह से हम लोग डायलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में बोलते हैं। और देखिए हम लोग बहुत सारे समय यहाँ पे वहाँ पे बिता के बात करके खराब कर देते हैं। साल में एक बार आपको अगर एक 3-4 घंटा मतलब डायलेट एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटा और उसके बाद आप जो धुंधला देखेंगे उसके लिए 3 घंटा अगर बैठना है तो प्लीज बैठिए और एग्जामिनेशन करवा लीजिए। और किसी को और बोलेंगे कि सोचिए कि आपने आंख दिखाने के लिए गए और आपका जो कंसल्टेंट था आपको एग्जामिनेशन के डायलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज मेरा एक डायलेटेड एग्जामिनेशन करवा लेना। मतलब करवाना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो आप करवा लीजिए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए करवाने के लिए। ज्यादातर हम लोग बोल ही देते हैं, अगर कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं सोचा, अगर आपको कॉन्शियस है आपके आंख में आंख के बारे में, तो डेफिनेटली उसको आंखों के अंदर की जांच करने को बोलिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट है, घर के जो बच्चा है उन लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बच्चे जो पहले बार आते हैं दिखाने के लिए और उसको अगर कुछ पावर की दिक्कत रहा तो पहला जो करना होता है कि उसको डायलेट करके आंख की जांच करना होता है। पहले तो पावर के लिए डायलेटेशन जरूरी है, क्योंकि उन लोगों का एकोमोडेशन नाम का एक चीज होता है, अगर वो एक्टिव रहेगा तो पावर गलत आएगा, तो डायलेटेड ड्रॉप देने से वो कम हो जाता है तो पावर सही निकलता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, मगर कोई भी पेरेंट्स ये करवाना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए एक एज के बाद जो हम लोग ड्रॉप डालते हैं उससे आपको 4 से 5 घंटे दिक्कत होता है, मगर किड्स को जो ड्रॉप डालते हैं उससे 2 दिन या 3 दिन उन लोगों को पढ़ाई दिखने में मतलब दिक्कत होता है, नजदीक के काम करने में। तो ये 2-3 दिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मगर एक बात आप नहीं सोच रहे कि आपका किड्स का अगर आपके कोई प्रॉब्लम है और आपने ठीक ठाक दिखाया नहीं, तो वो 2-3 दिन की वजह से उसका पूरा लाइफ कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो ये कभी मत कीजिए। अगर डायलेटेड एग्जामिनेशन आपको कोई भी कंसल्टेंट बोल रहा है करवा लीजिए। और आपको भी बोलेंगे कि जिन लोगों को शुगर, प्रेशर, थायराइड ये सब कुछ है और फैमिली में ग्लूकोमा या कोई भी रेटिनल डिजीज है, उन लोगों को भी डायलेटेड एग्जामिनेशन जरूरी है। और इसका डिसएडवांटेज एक ही है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो है कि अगर आपने वो जो ड्रॉप दिया उसकी वजह से आपको 4 घंटा या 5 घंटा झपसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 2 दिन तक उसको धुंधला दिखाई दे सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो कंसल्टेंट आप दिखा रहे हो वो आपको कौन सा ड्रॉप से डायलेट कर रहा है और उसको क्या ठीक लग रहा है कि आपको यही ड्रॉप से डायलेट करना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने आपको बोला डायलेटेड एग्जामिनेशन ना मत कीजिए, डेफिनेटली करवा लीजिए। और अगर आपको डायलेटेड एग्जामिनेशन बहुत दिनों से नहीं हुआ है, बहुत सालों से नहीं हुआ है, तो प्लीज जाके डायलेटेड एग्जामिनेशन करवा लीजिए। आज फिलहाल इतना ही। आप सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, अच्छा रखिए। नमस्ते।